सारी चीज़ें हमारे छात्रावास के, पीयूसी छात्रावास के और भी अलग अलग हैं। इस प्रकार से शहर में सभी लोग जो है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि ये अभी आने वाले 3 स्नान बाकी हैं महाकुंभ में, तो ये वीडियो उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपके जानकारी के लिए जितना भी मिनट का होगा, 10-15 मिनट जो भी वीडियो होगा, आप इसको पूरा देखिएगा अपने जानकारी के लिए। ये आप देख सकते हैं महाकुंभ में अभी मौनी अमावस्या के दिन जो है भगदड़ मच गई। अब इसमें कितने लोग मरे, सरकारी आंकड़ा के अनुसार अभी 50 हैं, उससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले उन सभी को विनम्र श्रद्धांजलि, जिनके भी परिजनों को जो भी हादसा हो गया, भगवान उन्हें जो है सहन करने की क्षमता दें। आइए अब हम जानते हैं कि महाकुंभ में आने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहले तो आप जो है स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को ध्यान में रखिए। इसको जो है आप देख लीजिए, स्वास्थ्य संबंधी एकदम ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को आप एकदम ध्यान में रखिए। फिर जो है आप ये देख सकते हैं कि मेडिकल किट जो है एकदम आवश्यक है। जैसे कि जिसको भी अगर बुखार, सर्दी, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो लोग जो है यहाँ पे आने से परहेज़ करें, या फिर जो है अपनी सारी सुविधाएं, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको लेके आएँ। शुद्ध पानी पिएँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम प्रकार के लोग जो है यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के नाम से, फेक ब्रांड के नाम से भी यहाँ पे पानियाँ बेची जा रही हैं, जो कि एकदम सरासर जो है वो पीने योग्य नहीं है। गंगा जल तो एकदम पीने से बचें आप जो है पूरी तरीके से। अगर आप गंदे पानी पीते हैं तो आपको बीमारी होने की पूरी संभावना है, इसलिए आप इस चीज़ से बचें। संतुलित आहार सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे अभी क्या है कि ताज़ा खाना ही खाएं, स्ट्रीट फूड से एकदम बचें। जो मेले के अंदर जो चीज़ें सामान बेची जा रही हैं, उसको अपने रिस्क पे खाएं। कितना मिलावट हो रहा है, क्या है इस समय पूरे समझ लीजिए कि प्रयागराज में पूरी एकदम लूट मची हुई है। मिलावट भी है और महंगा भी है। आपके स्वास्थ्य पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आपको अपनी जिम्मेदारी जो है स्वयं रखनी होगी। यात्रा और सुरक्षा उपाय में पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि आप जो भी यहाँ पे जब भी आना है आपको, इसकी आप योजना एकदम पहले से बना लें, तैयार कर लें कि कैसे कब आना है, कब कहाँ ठहरना है, कहाँ रुकना है। जिसके पास व्यवस्था हो शहर में एक दिन पहले आ जाए, एक दिन पहले विश्राम कर ले, फिर यहाँ से जाए। और आपको बता दूं, रेलवे स्टेशन में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मुख्य प्रकार से 3-4 रेलवे स्टेशन है। पहली बात तो प्रयागराज जंक्शन जो सिविल लाइन साइड में है, फिर प्रयाग जंक्शन ये जो यूनिवर्सिटी साइड में है, शिवकी जो कि नैनी साइड में है, नैनी रेलवे स्टेशन खुद ही उधर है, फिर जो प्रयागराज रामबाग, ये रामबाग जो शहर के अंदर है वो वहाँ पे है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को पहले एकदम स्पष्ट रूप से ध्यान रख लें कि आपको जाना कहाँ पे है और किस स्टेशन से आप आ रहे हैं, कहाँ से फिर से आपकी जाने की गाड़ी है। इस बात को एकदम ध्यान में रखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है यहीं पे भटक जा रहे हैं, और चूँकि पैदल चलना पड़ रहा है तो इधर से उधर जाना, मूवमेंट करना बहुत बड़ी समस्या की बात है। फिर देखिए, जो लोग भी बस से आ रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि शहर के बाहर ही बसों को रोक दिया जा रहा है। 20-20 किलोमीटर पहले, 15 किलोमीटर पहले जो लोग जौनपुर साइड से आ रहे हैं उनकी गाड़ी वहीं पे सहसो अंदावा साइड में रुक जा रही है। नैनी तरफ में जो है नैनी की तरफ गाड़ी रोक दी जा रही है, फाफा मऊ रोक दी जा रही है, सूबेदारगंज रोक दी जा रही है। तो अगर मान चलिए अगर आपको वहाँ से पैदल चलना पड़ रहा है तो फिर आप मान चलिए कि कम से कम आपको संगम आते आते कम से कम 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। यदि आप शहर के अंदर हैं तो आपको 12 से 15 किलोमीटर भी यहाँ मेले के दिन, जिस दिन पीक डे है, मतलब जिस दिन स्नान वगैरह है, उस दिन भी आपको 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। आप नॉन पीक डे में आते हैं तो आराम से मुश्किल से आपको 2-3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो इस बात का एकदम ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि आपकी कोई व्यवस्था ना हो जाने की उसी दिन, तो ना होने पे ऐसी स्थिति में आप शहर में ही कहीं ना कहीं रुक जाएं। बहुत सारे शिविर लगे हुए हैं शहर में। प्रयागराज के जो भी सज्जन लोग हैं सभी लोगों ने रुकने के लिए व्यवस्था की है। आपको बता दूं कि अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सभी हॉस्टलों ने, जिसमें KPUC, एएनजा, हॉलैंड हॉल, SSL, सभी हॉस्टलों ने मिल के जो है अपने अपने हॉस्टलों में लोगों को रुकवाया। KPUC छात्रावास में लोग रुके हैं पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर लोग रुके। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि स्टूडेंट्स जो है बढ़ चढ़ कर लोगों के सहयोग कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक KPUC छात्रावास का अंदर का कॉमन हॉल है, और कॉमन हॉल में जो भी व्यवस्थाएं हो पा रही हैं छात्रों से, ये छात्र खुद ही अपने तरफ से, यहाँ के सीनियरों के सहयोग से ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए
कि किस प्रकार से जो है प्रयागराज के सज्जन लोग सभी प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। ये आप देखिए हमारे छात्रावास के अनुज हैं, ये सभी लोग जो है यहाँ पे सबको मार्ग बताने का काम, पानी पिलाने का काम, नाश्ता कराने का काम, भोजन कराने का काम, ये सारी चीज़ें। ये देखिए रास्तों को भी क्लियर करना, ये सारी चीज़ें हमारे छात्रावास के, पीयूसी छात्रावास के और भी अलग अलग छात्रावास से जो भी लोग आए हुए हैं, SSL हॉलैंड हॉल, जो भी छात्रावास के लोग हैं यहाँ पे सभी लोग आकर यहाँ पे सहयोग करने का काम कर रहे हैं। ये आप देखिए यहाँ पे रास्ता बताने का कार्य कर रहे हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से शहर में सभी लोग जो है। इसी को महाकुंभ कहते हैं ना। कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? अरे अभी एक चावल तो रखा है बेटा। ये देखिए ये भंडारे के लिए आयोजन हो रहा है, तो बनाया गया था ताकि जो भी श्रद्धालु आए हैं 20 मिनट उनको खाने के लिए, उनको प्रसाद देने के लिए। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से सहयोग का काम कर रहे हैं। तो आप जो है इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखें। फिर भीड़ से पहली बात तो एकदम बचें। जो भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यदि वो आने की स्थिति में एकदम ना हो तो उन्हें ना ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे इतना चलना पड़ जाएगा कि हालत ख़राब हो जाएगी। प्रयास रहे कि प्रेग्नेंट महिला जो भी छोटे बच्चे हैं उनके साथ में बीमार व्यक्ति को तो एकदम ही ना लेके आएँ। महत्वपूर्ण दस्तावेज वगैरह जरूर लेके आएँ, आधार कार्ड, ID प्रूफ, मेडिकल कार्ड, इमरजेंसी, ये सारी चीज़ें। एक दूसरे का नंबर हो, एक दूसरे के पास मोबाइल हो, एक दूसरे के पास संपर्क की स्थिति बनी रहे, ये सारी चीज़ें आपको एकदम लेके आनी है, एकदम ध्यान में रखना है। पीक डेज़ में तो एकदम आने से बचें। पीक डेज़ में मतलब जिस दिन नहान है, नहान के एक दिन पहले, नहान के एक दिन बाद, क्योंकि शहर में इतनी भीड़ है, इतनी रश है कि आप एकदम इस दिनों में आपको आने से बचना चाहिए। फिर स्नान और धार्मिक गतिविधियों में यहाँ पे आप मुख्य रूप से ध्यान देंगे तो गहरे पानी में जाने से बचें। वैसे तो वहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग वगैरह लगी रहती है अंदर, तो इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यक्ति को अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि चोरी वगैरह होने पे यहाँ पे कौन जिम्मेदार ले सकता है। इतनी बड़ी भीड़, इतनी भारी संख्या में भीड़ आ रही है, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। तो इसलिए अपनी सामान की सुरक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। और अलग अलग समूहों में ना जाए। जो भी लोग आए हैं यहाँ पे, आप बहुत लोग देखे होंगे कि आप लोग सभी लोग जो है ऐसे लाइन से चल रहे हैं और एक साइड से एक रस्सी को ऐसे बांध कर सब लोग एक साथ में चल रहे हैं उसी रस्सी के अंदर। और नहाने घाट पे जहाँ भी आपको स्थान मिल रहा है वहीं पे आप जाइए नहा के, और तुरंत हर जगह अमृत स्नान हो रहा है, हर जगह गंगा स्नान हो रहा है, आपको हर जगह अमृत का लाभ मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। फिर जो है जो भी स्नान है, स्नान करने से पूर्व ही एक जगह का निर्धारण कर लें। जैसे वहाँ पे आप घाट पे देखेंगे तो वहाँ पे खंबा होता है और उन खंबे नंबर पे नंबर लिखा रहता है 166, 52, 156 ऐसे। तो आप लोग ये डिसाइड कर लेंगे, हाँ इस खंबे नंबर से हम लोग जा रहे हैं घाट पे, और फिर वापस हमको इसी खंबे पे फिर से वापस आना है। तो इस चीज़ का वहाँ पे एकदम पहले निर्धारण कर लें। फिर पहली पॉइंट तो आप यही निर्धारण कर लें। दूसरी पॉइंट ये निर्धारण कर लें कि यदि हम लोग यहाँ नहीं मिल पाते हैं तो शहर में कोई एक जगह निर्धारित कर लीजिए। जैसे कि बस स्टैंड निर्धारित कर लिए, या कोई रेलवे स्टेशन निर्धारित कर लिए, या शहर में कोई मंदिर है वहाँ पर निर्धारित कर लिए। तो आप यदि मान लीजिए यहाँ मेला क्षेत्र में यदि गुम भी हो जाते हैं तो यहाँ पे आके ज़रूर एकदम मिल जाए। तो इसलिए ये चीज़ एकदम ध्यान में रखिए। मेला क्षेत्र में एक बात और ये ध्यान रखिए कि फ़ोन रहते हुए भी वहाँ इतनी रश रहती है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, तो फ़ोन लगना ये सब थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। वहाँ पे कभी कभी फ़ोन नहीं लगता है। तो इन बातों का आप ध्यान में रखें। फिर अभी ठंड का मौसम है तो इसमें जो है कपड़े अपने अनुसार लेके आएँ। जो भी आपको हल्का कपड़ा हो, गर्मी कपड़ा हो, जो भी जैसा भी हो आप उस हिसाब से लेके आएँ। जिन्हें रात में रुकना पड़ सकता है वो लोग उस चीज़ का भी ध्यान रखें। और आरामदायक जूते चप्पल पहनें, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है, तो इसलिए जो है चलने में आपको आसानी होनी चाहिए। ऐसे आप चीज़ें पहन के आएँ जिससे कि आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए सरकारी जो भी दिशा निर्देश है उसको आपको पालन करना पड़ेगा, तभी जो है व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल पाएंगी। जो अभी भगदड़ मचा था उसमें थोड़ी बहुत गलती दोनों तरफ से है। श्रद्धालु भी वहाँ पे जाकर सो गए थे। वहाँ पे सोने वाली वो कोई जगह नहीं है घाट पे, क्योंकि इतने दूर से चल के आए हैं तो थकान तो लग ही जाती है, लेकिन वो घाट का स्थान है और इतनी भीड़ रहती है तो इस बात का थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। पुलिस बंधु भी जी वो लगातार सेवा कर रहे हैं, तो उन सबकी एक लिमिट होती है, वो लोग भी सेवा कर रहे हैं। जनता भी काफ़ी कोऑपरेट कर रही है, इतना पैदल चल रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जो भी आपातकालीन सेवा है उन सभी का जो है आप नंबर एकदम सेव कर लें। आपको यहाँ नीचे जो है मैं नंबर यहाँ दे देता हूँ, ये देखिए ये नंबर हो गया। फिर यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है सभी नंबर, यहाँ पे मेला अथॉरिटी का, आगजनी का, फिर जो है खाना पीने का, ये सारी एम्बुलेंस का, हेल्पलाइन का, मेला पुलिस हेल्पलाइन, डिजास्टर हेल्पलाइन, व्हाट्सएप चैटबॉट, ये सारी चीज़ों का। अंतिम में और मुख्य बात ये है कि जीवन बहुत ज़रूरी है। जीवन रहेगा तो फिर से महाकुंभ आएगा, फिर से आप स्नान कर लेंगे। लेकिन यदि जीवन ही नहीं बचा तो फिर ये सारी चीज़ें रखी रह जाएंगी। इसलिए लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्स हैं,
और आप ह्यूमन रिसोर्स का इस देश में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रहेंगे तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें कई बार ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और इससे अच्छा अच्छा अवसर मिलेगा और बेहतरीन अवसर मिलेगा। सनातन धर्म है, सत्य धर्म है, सबसे अच्छा है। फेथ ज़रूरी है, फेथ का रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमें रेशनैलिटी मतलब तार्किकता के आधार पर भी चलना पड़ेगा। हमें भीड़ चाल में एकदम नहीं चलना पड़ेगा, भीड़ चाल में एकदम नहीं चलना पड़ेगा। हमें पता है कि हाँ इस प्रकार से भीड़ जा रही है तो हम पीक डेज़ में नहीं जाएंगे, हम नॉर्मल डेज़ में वहाँ पे जाके, जैसे नहान के बाद जो भी दिन होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी 3 तारीख को आपका है बसंत पंचमी का, फिर 12 या 14 तारीख को है किसी एक दिन, फिर 26 तारीख को है, तो इस दिन आप ना जाके जो बीच में जो जगह है तो आप वहाँ पे जाइए। शहर में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है। छोटी छोटी जगहों पे आपको मोड़ दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो लोग शहर में नहीं हैं उनके नहीं है, उनको पता हो, उनको एकदम जानकारी नहीं है, तो लोग काफ़ी पैदल उनको चलना पड़ जाएगा। पार्किंग वगैरह शहर से 20 किलोमीटर दूर ही पार्किंग हो जा रही है। कोऑपरेट यहाँ पे सभी लोग कर रहे हैं। पुलिस जो है पूरे ज़िले से, यूपी के सभी 75 जिलों से पुलिस आ गई है। आरपीएफ पूरे देश से, एनएसजी कमांडो जो है, आर्मी सेना भी कमान संभाल ली है। पूरा प्रशासन जो है एकदम लगा हुआ है। सैनिटेशन वर्कर का तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि साफ़ सफाई का यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये तो सबसे पूजनीय व्यक्ति हैं यहाँ पे। फिर मीडिया हाउसेज़ का आप देखेंगे, ये लोग भी लगातार प्रचार प्रसार और जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। जो कि यहाँ के प्रयागराज के जो निवासी हैं, ये आप देखेंगे कि ये लोग जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए भंडारा का आयोजन करना, उनके लिए चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था करना, उनके विश्राम के लिए व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें सबके लिए यदि सबसे बड़ा यदि आपको किसी को धन्यवाद देना होगा तो प्रयागवासियों को धन्यवाद देना होगा, जो कि इन 45 दिनों में तो आपके साथ कॉपरेट कर ही रहे हैं, लेकिन उसके पहले 6 महीने से ही शहर में हर प्रकार के जाम लग रहे हैं, कहीं कोई समस्या हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों में प्रयागवासी जो है ये पहले से कॉपरेट कर रहे हैं। तो सबसे मतलब धन्यवाद के पात्र तो ये हैं। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा कि आप शहर में आएँ तो यहाँ पे कॉपरेट करें। फिर जो है इस पूरे मेगा इवेंट में सब लोग कॉपरेट कर रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना होगा। अराजक तत्वों से एकदम बचें, किसी प्रकार के अराजक तत्वों से यहाँ पे, क्योंकि कई बार जो है जानबूझ के भ्रामक खबरें फैला दी जाती हैं, तो इस चीज़ से एकदम बचें, भ्रामक खबरों से एकदम सावधान रहें। फिर जो है अफवाहों पर एकदम ध्यान न दें, क्योंकि पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन एकदम वहाँ पर लगी हुई है जन जागरण हेतु, हर चीज़ की, हर समस्या हेतु लगी हुई है यहाँ पे। इसलिए एकदम निश्चिंत रहें, एकदम पूरी प्रकार से एकदम ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो रील वाली दुनिया है ना, इस पे आप इसको देख के या इसके आधार पे अपना डिसीजन ना लें। वास्तव में जो ग्राउंड रियलिटी क्या है, आप उसको ध्यान दें कि हाँ इतना दूर चलना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था होगी, कोई रहने की व्यवस्था नहीं होगा या होगा, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। रील वाली ये सिनेमा और इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें देख के जो है बहुत मतलब इस आधार पर डिसीजन लेना ये बहुत ही सरासर गलत बात हो जाएगी। तो इसलिए आप सभी को बेस्ट विशेज़ आपकी जर्नी के लिए, आपकी हेल्दी जर्नी के लिए। कुंभ में अभी बचे हुए दिन 3 शाही स्नान हैं, तो इनमें आने से पहले आपको इन सारी महत्वपूर्ण बातों को एकदम ध्यान रखना होगा। और आइए हम इस मेगा इवेंट को और बेहतर बनाते हैं और सभी को इस महाकुंभ का पुण्य का लाभ मिले, इस अमृत स्नान का सभी को लाभ मिले, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो। इसी के साथ बहुत बहुत